हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरली एसी मोटर्स में कूलिंग फिन्स या फिर कूलिंग स्ट्रिप्स आपको दिखता है, बट इन केस ऑफ डीसी मोटर्स वो स्ट्रिप्स या फिर कूलिंग फिन्स आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसके क्या रीजंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इस डिफरेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है मोटर का डिज़ाइन, एसी हो या डीसी। तो पहला आप देख सकते हैं SPDP इनक्लोज़र और उसके नीचे में है TEFC इनक्लोज़र। तो पहले आते हैं SPDP में। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्क्रीन प्रोटेक्टेड डिप प्रूफ, और ये IP22 या फिर 23 या फिर 21, ये 3 IP रेंज में ही ये डिज़ाइन अवेलेबल होता है। तो इस केस में जो कूलिंग फ़ैन है वो मोटर के अंदर ही रहता है और ओपनिंग्स रहते हैं जहाँ से हवा वेंटिलेशन कर सके। और इसके जस्ट अपोजिट में जब हम लोग आते हैं TEFC, जिसका फुल फॉर्म है टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड मोटर्स, तो इस केस में मोटर पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहता है और इसका IP काफ़ी हायर रेंज में रहता है, लाइक 55, 56 या फिर 66, इस रेंज में। और इस केस में जो कूलिंग फ़ैन है जो मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करता है वो एक्सटर्नली रहता है, और जो एयर सर्कुलेशन है वो मोटर के बॉडी के थ्रू होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे वीडियो के हेल्प से समझते हैं। पहले हम लोग एसी मोटर को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, और ये TEFC जो डिज़ाइन हमने डिस्कस किया उस टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट इसके सरफेस पे एक्यूमुलेटेड है, बॉडी के अंदर नहीं गया है, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता था। मोटर रनिंग कंडीशन में है, जस्ट फॉर एश्योरेंस। और मोटर के नेम प्लेट को आप प्रॉपरली देख सकते हैं। यहाँ पे IP55 आपको दिखा होगा इस जगह पे। टोटली इनक्लोज मोटर है, और उसका जो कूलिंग फ़ैन है आप देख सकते हैं, ये कूलिंग फ़ैन है, वहाँ से जो बॉडी है उसको कूल करता है। रनिंग कंडीशन में आप एयर को फील कर सकते हैं, एयर उसके फेंस के थ्रू, जो आउटसाइड है फेंस है, स्ट्रिप्स है। नेक्स्ट डीसी मोटर पे आते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है SPDP डिज़ाइन है, और इसको जनरली प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज कहीं से अगर वाटर लीकेज हुआ तो ये बॉडी के अंदर जाएगा और शॉर्ट सर्किट होगा। तो ड्राई स्टेट में इस मोटर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं ये डीसी मोटर है। तो ये जनरल कंडीशन है। मैं आगे स्लाइड में ये भी दिखाता हूँ कि एसी मोटर्स में भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं। यहाँ पे कॉम्यूटेटर है जो कि काफ़ी हीटेड हो जाता है, और उसको कूल करने के लिए ये एक्सटर्नल कूलिंग फिल्टर है, कूलिंग मोटर है, जिसके थ्रू हवा को सक किया जाता है और मोटर के अंदर भेजा जाता है। तो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, सो कि डस्ट अंदर ना जाए। और यहाँ पे आप मोटर देख सकते हैं, ये स्क्विरल केज मोटर को यूज़ किया है, इंडक्शन मोटर को, जस्ट फॉर कूलिंग फैन। और जिसके आउटलेट है वो देख लेते हैं हम लोग। मोटर का जो एयर है वो यहाँ से सर्कुलेट होते हुए यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो ये IP क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इसका IP काफ़ी कम है। इनग्रेस प्रोटेक्शन 21 या फिर 22 रहेगा। तो इस वीडियो से काफ़ी क्लियर है, जो डीसी मोटर्स होते हैं उनका डिज़ाइन SPDP टाइप रहता है, और जो कूलिंग फैंस हैं वो एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है, मोटर के अंदर नहीं रहेगा। पर सेम डिज़ाइन दैट इज़ SPDP टाइप आपको AC मोटर्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैराथन मेक का मोटर है, और उसके IP पे आप फोकस करें तो वो 23 IP है, काफ़ी कम IP है। तो ये टोटली इनक्लोज नहीं है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था। इसको ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और उसके कूलिंग फैंस भी इंटरनल हैं, एक्सटर्नल नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कूलिंग फ़ैन इंटरनल है, और जो भी एयर है वो इस जो होल्स है यहाँ से एयर सक करता है और अपने बॉडी को कूल करता है। तो ये होल्स काफ़ी बड़े हैं, इसके लिए इसका IP काफ़ी कम है। और ये सब मोटर्स जनरली सेफ़ जगह पे रहते हैं जहाँ पे डस्ट या फिर वाटर का एक्सेस ना हो, यहाँ से एयर बाहर आएगा। सो इस वीडियो से हमें एक प्रॉपर क्लियर इंडिकेशन मिला है कि कूलिंग स्ट्रिप्स का होना नहीं होना उसकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, स्पेशली इन केस ऑफ AC मोटर्स, जहाँ पे हमें दोनों डिज़ाइन दिखा, SPDP और टोटली इनक्लोज फोर्स कूलिंग। यहाँ पे भी AC मोटर्स आप देख सकते हैं जिसका डिज़ाइन अलग है और उसका इनक्लोज़र भी प्रॉपर रहता है ST मोटर के केस में। बट DC मोटर के केस में जनरली आपको स्ट्रिप नहीं मिलेगा, वो SPDP टाइप के होते हैं विथ एक्सटर्नल कूलिंग फैन। सेकेंड रीज़न पे आते हैं, जो कि एसोसिएटेड है एडी करंट पे। और एडी करंट आप जानते हैं तभी फॉर्म होता है जब वहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए हमें AC करंट चाहिए, DC नहीं। तो ये एक रीज़न है AC मोटर्स में, जो उनके बॉडी है, जो उनके स्टैम्पिंग्स हैं, वहाँ पे एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हीट कॉज
करता है। बट सेम कंडीशन आपको डीसी मोटर में नहीं मिलेगा। रीज़न काफ़ी सिंपल है, सिंस वोल्टेज डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो एडी करंट होने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। तो इस तरह से जो हीट प्रोड्यूस होता है बॉडी के सरफेस पे या फिर उसके स्टैंपिंग पे, वो ज़ीरो हो जाता है, और उसके चलते जो ओवरऑल हीटिंग है बॉडी का वो नहीं होता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके चलते एसी मोटर्स में जनरली स्ट्रेप्स या फिर कूलिंग फिन्स मिलेगा आपको, और डीसी मोटर्स में कूलिंग फिन्स नहीं मिलेगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ सो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।